हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी, और इसमें हम सीखने वाले हैं पाठ और उनके लेखक के नाम। आप वीडियो में पूरा अच्छे से बने रहें, आप बहुत चीज़ समझने वाले हैं और सभी चीज़ आपको इन वीडियो में याद हो जाने वाला है। मैं ट्रिक का सहायता लेने वाला हूं और आपको ट्रिक के जरिए ही पाठ और उनके लेखक के नाम को याद रखना। और आप अगर इन वीडियो को पूरा देखते हैं तो सभी लेखक और उनके पाठ का नाम केवल आपको यही वीडियो में याद हो जाने वाला है। और मैं एक बात यह बता दूं कि आप अगर यह वीडियो में आ गए हैं तो एक नोटबुक और पेन ज़रूर लें, अगर आपको सीखना है और इसको याद रखना है तो। नहीं तो अगर आप टाइम पास के लिए आए हैं तो यह वीडियो आपके लिए ऐसे भी है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है टाइम पास करने का। आपको सीखने की चाहत है, अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में नंबर लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल भी होने वाला है। चलिए तो शुरू करेंगे। तो फर्स्ट, जैसा कि आपको पता, पूस की रात। पूस की रात के लेखक हैं प्रेमचंद जी। अब मैं आपको एक बार और बोल दूं कि पूस की रात के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। अब इसका मैं देखिए क्या बनाऊंगा, तो इसका मैं अब ट्रिक बनाने वाला हूँ। अब देखिए, पूस की रात जैसे आपके माइंड में आवे, पूस की रात। पूस की रात मतलब क्या कि पूस यानी फूस, वैसी रात जो जल्दी से ख़त्म हो जाए। अब देखिए, कोई भी चीज़ को आप कब जल्दी से ख़त्म करेंगे? कब मतलब जल्दी मतलब स्पीड में काम करेंगे, बोलिए ना। जब आपको उस चीज़ से प्रेम हो। आप लॉजिक पहले मेरा समझिए। आप सोचिए, कोई भी चीज़ आप कब जल्दी करेंगे? अगर आपको पटना जाने की जल्दी कब होगी? जब आप पटना जाना आपको अच्छा लगेगा, तभी तो जल्दी से आप पटना जाइएगा। आपको किसी से मिलने कब जल्दी जाना अच्छा लगेगा? जब आपको उससे प्रेम होगा। आप नहीं उसको पसंद करिएगा तो आपको वहाँ मिलने जाना भी, किसी के घर कब जाना आप पसंद कीजिएगा? जब उस लोगों से आपको अच्छा लगा होगा, प्रेम होगा तभी। यानी जैसे पूस की रात आए तो आपको जल्दी से आपको ये हो जाना चाहिए कि जल्दी से ख़त्म करना। जल्दी से कब हम ख़त्म करेंगे, जल्दी से कब काम करेंगे? जब हमको वो चीज़ में प्रेम हो। प्रेम यानी प्रेमचंद। तो पूस की रात यानी जल्दी से ख़त्म करेंगे, और जल्दी से कब ख़त्म करेंगे? जब हमको प्रेम होगा। तो पूस की रात के लेखक कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद। चलिए, दूसरा नंबर पे कविता की परख। देखिए, कविता की परख के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ला। जैसा कि आप देख रहे हैं। आप एक बात याद रखिए कि कोई भी चीज़ का अगर परख करना हो तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण राम भगवान को आप सीधे दे सकते हैं। कहीं न क्यों? क्योंकि राम भगवान केवल एक ही बार कहने पर 10 साल के वनवास पे चले गए। तो अब इससे बड़ा उदाहरण किसी के परख का हम क्या दे सकते हैं? तो जैसे आपको आ जाए कि कविता की परख, तो रामचंद्र शुक्ला आपको याद आ जाना चाहिए। राम भगवान से यानी रामचंद्र शुक्ला। इतना से ही आपका काम खत्म है। ऑब्जेक्टिव आएगा आप ऑटोमेटिक जैसे ये अच्छा, कविता की परख। अच्छा, सबसे बड़ा परख किसका हुआ था सर? तो सबसे ज़्यादा परख जो हुआ था राम भगवान का। ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये चीज़ आ जाना चाहिए, और आ ही जाएगा अगर आप सही से देख रहे हैं वीडियो तो। नंबर 3 क्या? आंखों देखा गदर। आप एक बात याद रखिए, आंखों देखा गदर, पहले मैं ये बता दूं कि इसके लेखक विष्णु भट्ट गॉडसे। आंखों देखा गदर, इसके लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गॉडसे। अब देखिए, आंखों देखा गदर, आपको एक बात याद रखना, नहीं कहता कि कोई देखे न देखे पर भगवान देखता होगा। भगवान हमेशा हम लोगों को देखता रहता है। आप कोई गलत कीजिए, कुछ भी कीजिए, यानी जैसे आँख से कोई देखे ना देखे, लेकिन भगवान जैसे आँखों देखा गदर बात है। अच्छा, गॉड से, गॉड देखता है, मेरे को आँख से देख रहा है गॉड। तो आँखों देखा गदर यानी विष्णु भट्ट गॉड से, यानी गॉड देख रहा। गॉड क्या? भगवान। बिल्कुल सही, भगवान। ओके। अगला है क्या? बिजोर गायिका लता मंगेशकर। ओके, बिजोर गायिका कौन है बाबू? लता मंगेशकर। अब देखिए, बिजोर गायिका ये अपने समय की बहुत बड़ी गायिका थी, तो इसी पर लिखे हुए हैं कि बिजोर गायिका कौन है बाबू? लता मंगेशकर। ओके।
अब देखिए बेजोड़ गायिका जब लता मंगेशकर है तो उस समय में एक और गायक भी थे, कौन, कुमार सानू। तो जैसे बेजोड़ गायिका नाम आवे आपको इधर लता मंगेशकर तो उधर आपको याद आ जाना चाहिए कुमार सानू भी एक गायक थे, बिल्कुल। अब देखिए एक बार मैं आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। पूस की रात यानी जल्दी से कौन काम खत्म करेंगे, जब हमको प्रेम हो, प्रेमचंद। कविता की परख, तो देखिए परख सबसे ज्यादा किसका हुआ था, राम भंगानी यानी रामचंद्र शुक्ला। आंखों देखा गदर, आंख कौन देख रहा यानी भगवान देख रहा, विष्णु भट्ट गौड़ से। बिजोर गायिका, जैसे गायिका का याद आ जाए आपको याद आ जाना चाहिए कुमार सानू, ओके। अब देखिए चलचित्र, चलचित्र मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब यानी वैसा चित्र। चलचित्र मतलब क्या, जो चित्र देख रहे हैं, चलचित्र को सिनेमा कह सकते हैं, सिनेमा। अब सिनेमा में चित्र चलता रहता है, तो सिनेमा क्या होता है कि जो दुनिया में चल रहा है उसके हिसाब से एक कहानी बनाते हैं, यानी क्या वो कहानी सत्य होगा, यानी कहानी मान सकते हैं सत्य, यानी चलचित्र जो हम देख रहे हैं वो क्या है, सत्य है। चलचित्र जो हम देख रहे हैं वो क्या बाबू, सत्य है। तो यानी क्या, चलचित्र क्या, सत्यजीत है। चलचित्र क्या बाबू, सत्यजीत है, ओके, क्लियर। अगला क्या है कि मेरी वियतनाम यात्रा, चलचित्र क्या था, चलचित्र जो चित्र हम देख रहे हैं वो सत्य है। अब अगला क्या है, मेरी वियतनाम यात्रा। मेरी वियतनाम यात्रा के लेखक कौन है, भोला पासवान शास्त्री। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से देखिए कैसे याद रखना। मेरी वियतनाम यात्रा, भोला प्रसाद शास्त्री। तो होता क्या है कि ये लड़का बड़ा भोला है, ये बहुत भोला है, इसको जहाँ बोलता है वहाँ चला जाता है। तुमको थोड़ा भी दिमाग नहीं है, वियतनाम पहुँच गया, बहुत भोला है, बहुत भोला है, वियतनाम पहुँच गया। मानी भोला प्रसाद शास्त्री बहुत भोला है, कहीं भी चला जाता है, यानी क्या, यात्रा। यात्रा मतलब कहीं जाना ही ना, तो मेरी वियतनाम यात्रा, यात्रा है तो यानी बहुत भोला है, बहुत, तो भोला प्रसाद शास्त्री, ओके। अगला क्या, सिक्का बदल गया, क्या बाबू, सिक्का बदल गया। तो सिक्का कोई भी चीज़ का बदल जाने का मतलब क्या, जैसा सोचे हैं ना वैसा नहीं हुआ, समझे, ये हुआ सिक्का बदल गया। तो इसका मैं, इसके लेखक कौन है पहले ये बता दे रहा हूँ, कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया मतलब क्या, कृष्णा सोबती। इससे पहले एक बार और, वियतनाम यात्रा, यानी यात्रा का जैसे बात आ जाता है आपको क्या, बहुत भोला है, कहीं भी चला जाता, भोला पासवान शास्त्री, ओके। अब सिक्का, सिक्का बदल गया क्या मतलब, कृष्णा सोबती। अब मैं देखिए एक आपको इसका टिक बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि आदमी चाहता हमेशा कि हम अच्छा करें, अच्छा सोचता रहता, बट उसके साथ अच्छा हमेशा हो नहीं सकता। तो क्या कहता है भगवान, एक कृष्ण भगवान, हम जो सोचे थे वो नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब क्या कि सिक्का मेरा बदल गया। तो सिक्का बदल गया यानी कृष्ण सोबती, मतलब क्या, सिक्का बदल गया, कृष्ण भगवान, मैं जो सोचा था वो नहीं हुआ, ओके, याद रहेगा ये भी। अगला है क्या, उत्तरी स्वप्न परी। अब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने सपना देखा, आपके सपना में क्या आ गई, स्वप्न परी आ गई। सपना देखा उसमें क्या आ गई, परी आ गई। तो कहे हे भगवान आज मेरे सपना में परी आई, तब भगवान बोलिए या ईश्वर बोलिए, यानी कहने का मतलब क्या, स्वप्न यानी सपना में परी आई, हे भगवान, ए ईश्वर आज मेरे सपना में क्या आई, परी आई। तो ईश्वर यानी फणीश्वर, ईश्वर मतलब क्या, फणीश्वर। तो देखिए उत्तरी स्वप्न परी के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। अब इसका हम ट्रिक क्या बनाया कि सपने, हे भगवान आज मेरे सपना में परी आई, हे भगवान मतलब हे ईश्वर। तो जैसे उत्तरी स्वप्न परी मतलब ईश्वर आज मेरे सपना में परी आई, तो जैसे स्वप्न परी का नाम आ जाए तो आपको याद रखना कि ईश्वर यानी फणीश्वर नाथ रेणु, ओके, ये भी याद रहेगा। अगला क्या है, एक दीक्षांत भाषण, इसको आपको याद रखना है। इसके लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाद। एक दीक्षांत भाषण के लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाद, ओके। अगला क्या, सूर्य। सूर्य का मतलब क्या हुआ कि जैसे आज का सूर्य निकला तो फिर कल होगा कि नहीं, तो जैसे सूर्य का नाम आया था कल याद रखना, सूर्य का नाम आया था क्या याद रखना, कल। तो सूर्य ओदे लेन इसमें कल, सूर्य का नाम आया था क्या याद रखना है, कल, ओके। कहते भोगे हुए दिन, भोगे हुए दिन का मतलब क्या है कि मतलब ऐसा दिन जो बहुत दुख में कट गया। इसका लेखक कौन है, मेहरुन्निसा परवेज। अब देखिए मैं इसका एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप एक फिल्म देखे होंगे सुपर नानी, मतलब ये नानी, सुपर नानी कहता है माहेरू दे सुकून कर मेरी चाहत कबूल। अगर नहीं देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बात, माहेरू दे सुकून कहने का मतलब ये हुआ कि भोगे हुए दूं, मतलब मैं वो दिन को तो भोग लिया, लेकिन अब मेरे माहरू, अब मुझको क्या देना है, अब मुझे सुकून दे। तो सुकून कौन देगा, माहरू सुकून, माहरू दे सुकून, माहरू
दे चुको, हमने बहुत बेकार दिन को भोग लिया, यानी ख़त्म कर लिया। जैसे भोगे हुए दिन का नाम आया तो क्या करना, मेहरुन्निसा परवेज। ये भी समझ में आ गया। अगला क्या है, गांव के बच्चों की शिक्षा। किसकी शिक्षा बाबू, गांव के बच्चों की शिक्षा। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि हमेशा गांव के बच्चों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, ये बात आप सभी की याद में। और ये कृष्ण भगवान से अच्छा कोई नहीं, या कृष्ण जो भी है तो मतलब ये अच्छा ही करेंगे। तो याद रखना कि गांव के बच्चों की शिक्षा के लेखक कौन है, कृष्ण कुमार। कौन है बाबू, कृष्ण कुमार। ओके, गांव के बच्चे की शिक्षा के लेखक कौन है, कृष्ण। एक बार मैं आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ, तो आप रिपीट करवा दूंगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए पूस की रात, तो पूस की रात के लेखक, पूस यानी जल्दी से कब कम करेंगे, जब प्रेम होगा तो प्रेमचंद। कविता की परख सबसे अच्छा किसका हुआ था, राम भगवान यानी रामचंद्र शुक्ला। आंखों देखा गदा, आंख से कौन देख रहा है, कोई देख नहीं, भगवान देख रहा था, विष्णु भट्ट गॉड से। बिजोर गायिका किससे हम बोले थे आपको, कुमार सानू। ओके, चलचित्र यानी चित्र सत्य होगा तो सत्यजीत राय। मेरी वियतनाम यात्रा, मतलब वियतनाम बहुत भोला है रे तू कहाँ कहीं भी चला जाता, भोला पासवान शास्त्री। सिक्का बदल गया, सिक्का कब बदल जाता, जो अब जैसा आपने सोचा, यानी कृष्ण शोभती। उत्तरी स्वप्न परी, आपको सपना में क्या आई थी, परी तक किसको बोले, हे भगवान आज मेरे सपना में परी आई है, भगवान या ईश्वर, तब फनीश्वर। उसके बाद हम क्या बोले, एक दीक्षांत भाषण क्या, हरिशंकर प्रसाद। सूर्य मतलब जैसे नाम है, यानी क्या, कल, यानी ओदेलेन में कल। भोगे हुए दिन यानी ऐसा दिन जो हमने ख़त्म कर लिया, यानी मेहरुन्निसा परवेज। गांव के बच्चे, तो गांव के बच्चे की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, तो कौन हो जाएगा आपका, कौन है, कृष्ण कुमार। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट सेकेंड वीडियो में बनाने वाला हूँ। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन वीडियो को भी पूरा देखें। अगर इन वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो अगर एक बार में बात नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार रिपीट करके देखें। धन्यवाद, थैंक यू।